अब हमारे सामने राकेश परगाई पक्ष में अपने विचार रखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा का अब नवीकरणीय ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का कभी भी जो है स्थान नहीं ले सकती, किसी भी परिस्थिति में वो उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। मतलब साफ है कि अनवीकरणीय ऊर्जा किस प्रकार से फायदेमंद है, इस पर अपने विचार रखेंगे राकेश परगाई, क्लास 12। मैं राकेश परगाई, आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज बतलौर से, उखीकाटा ब्लॉक से, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता के निश्चित शीर्षक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में पक्ष में अपने विचार रखना चाहता हूं। जैसे कि हम दैनिक जीवन की अपनी प्रत्येक क्रियाएं करते हैं, बड़े बड़े कारखानों को संचालित करते हैं, यानों को संचालित करते हैं, उनसे लेकर अपने जीवन की छोटी से छोटी क्रिया को संपादित करते हैं, तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा को हम अपने पर्यावरण में, अपने परिवेश में मुख्यतः दो स्रोतों से लेते हैं, एक नवीकरणीय जिन्हें हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, और एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिन्हें हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। तो हम अधिकतर उपयोग जो करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज हमारे परिवेश में सौर ऊर्जाएं या नवीकरणीय ऊर्जाएं आ चुकी हैं। किंतु प्रश्न उठता है कि क्या ये नवीकरणीय ऊर्जाएं अनवीकरणीय ऊर्जा को प्रतिस्थापित कर देंगी, क्या ये इनका स्थान ले सकेंगी? लेकिन जहां तक भी एक हद तक यह प्रश्न उत्तर मिलता है कि ये जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा को किसी भी हद तक प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। इसके लिए मैं आपको कुछ आपके समक्ष जो है तथ्य रखता हूं, उनके अनुसार मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकेंगे। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में बात करते हैं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के लिए हमें भौतिक दशाएं ऐसी चाहिए जहां पर सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़े या तीव्र प्रकाश पड़े, जिससे सौर सेल जो है वो चार्ज हो सके और हम विद्युत ऊर्जा के रूप में या अन्य ऊर्जा के रूप में उसे प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो दो ध्रुवों में बटी हुई है। दोनों ध्रुवों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्ष भर जो हिमाच्छादित रहते हैं या वहां सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं है। क्या हम ऐसी जगहों में, प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने भाई हिमांशु परगाई से, कि क्या हम ऐसे स्थानों पर भी सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हम इन जगहों पर सौर ऊर्जा का या फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, तो वहां पर क्या हम बिना ऊर्जा के रह सकते हैं? बिना ऊर्जा के भी हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा के बिना हम अपने दैनिक जीवन की एक एक क्रिया को संपादित नहीं कर सकते हैं। तो हमें वहां पर अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, उनकी ही ओर हमको झुकना पड़ेगा। और बात आती है पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा के लिए हमें एक निश्चित वायु वेग चाहिए। जब वह वायु वेग हमें उस स्थान पर मिलता है, तब हमारी जो है पवन ऊर्जा के फैन जो लगे रहते हैं वो घूमते हैं और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा के रूप में। जब हमारे पास ऐसे क्षेत्र उपलब्ध नहीं है या प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा वायु वेग नहीं है, तो हम वहां पर भी पवन ऊर्जा का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब हम वहां पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर ही हम कदम बढ़ाएंगे, उनकी ओर जाकर ही हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करेंगे। और अगला, ज्वारीय ऊर्जा। हमारे विश्व में जो है जल अधिक है, किंतु फिर भी कुछ भूभाग ऐसे हैं जो कहीं से कहीं तक भी हमारे तटीय क्षेत्रों से, समुद्र से नहीं लगे हुए हैं। तो हम ऐसी जगहों पर क्या ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकेंगे? भले ही हमारे पास कितनी ही तकनीकें आ गई हों, लेकिन उन तकनीकों के माध्यम से भी हम तभी करेंगे जब हमारे पास एक जल स्तर उचित होगा, उसके लिए पर्याप्त जल स्तर होगा या उसके अनुकूल हमें वातावरण मिलेगा, जल मिलेगा। जब वहाँ जल की उपलब्धता, जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में हम देखते हैं, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय स्थल में या क्षेत्रों में, वहाँ जहाँ जल पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं है, क्या ऐसे क्षेत्रों में हम ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकेंगे? नहीं करेंगे। अगर वहाँ ज्वारीय ऊर्जा से भी हम ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम डीजल, पेट्रोल इनसे ही अपने यान को संचालित करेंगे, अपने दैनिक क्रियाओं को संपादित करेंगे। तो मैं इन समस्त उदाहरणों से यह सिद्ध कर देना चाहता हूँ कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को कहीं से कहीं तक भी
प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे विश्व में जो है वर्तमान समय से जोड़ें तो इस शीर्षक को कोरोना महामारी चल रही है। ऐसे में वैश्विक यातायात और जो वैश्विक यातायात के साथ आयात निर्यात की प्रक्रिया थी वह बंद हो गई थी, क्योंकि 6-7 महीने से समस्त विश्व में पूरे देशों में जो है लॉकडाउन चल रहा है। और उस लॉकडाउन में जब ऐसे देश हैं जिनके पास पेट्रोलियम कोयला क्षेत्र जो है वो बिल्कुल नगण्य मात्रा में है और कहीं विशाल भंडार हैं, तो इन ऊर्जा की आवश्यकता के लिए उन्हें कहीं ना कहीं इनका ही आयात करना पड़ेगा और हमें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का ही उपयोग करेंगे। धन्यवाद।